ना सतगुरु जननी जने जिनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहाँ न तीनों ताप। कबीर परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने और उनके सदग्रंथ में कबीर सागर में 600 वर्ष पहले लिखा था। धर्मदास जी ने आज का ग्रंथ नहीं है वो। उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण किया था, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति थे, पति पत्नी, वो उठा ले गए थे, वो निसंतान थे। थोड़ी कथा सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, हमने रामायण महाभारत बहुत सुन रखी है और उनको इतना सुन रखा है कि हमने उनको कति साची मान रखी है। और किसी भी हिंदू समाज के पुण्यकर्मी प्राणी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनकी कोई भी कथा सुनाता है हमने सब स्वीकार्य हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमने घनी बार सुन रखी थी। और अब इस दास ने उनकी महिमा पढ़ी, उनके इतिहास पढ़े, उनकी जीवनी पढ़ी, उसमें क्या पाया कि उनके विपरीत ज्ञान मिला जो हमारे को सुनाया गया था। तो अब हम उस सच्चे ज्ञान को जितना सुनेंगे, कई बार सुनेंगे, तो ये हृदय में कति समा जाएगा और वो अज्ञान जो हमारे अंदर भरा था वो बाहर निकल जाएगा। आपको परमात्मा क्या प्राकट्य सुनाते हैं, प्रमाण दिखाते हैं। एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ये ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर व्यक्ति का नाम था और सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। ये ब्राह्मण थे, भगवान शिव के पुजारी थे और शिव पुराण की कथा ये ब्राह्मण सुनाया करते थे। ये गौरी शंकर ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुनाया करता था और बगैर किसी लोभ लालच के, किसी को मिसगाइड नहीं करा करता। जैसा इसने समझा था पुराण को, केवल कथा सुनाया करता था। ना कोई शिष्य बनाता था, ना यजमान बना रखे थे। उस कथा के श्रोता जो भी दक्षिणा दे देते थे उससे अपना निर्वाह चलाता था और अपने घर के खर्च से जो बच जाता था उसको धर्म में लगा देता था। संग्रह संचय नहीं करते थे, झोंपड़ियाँ में रहा करते थे। ये बकवाद अब बागी हमने इस कलयुग में, ना तो अपना सिंपल वे से रहते थे पूरे समाज सभी। तो उसने इस प्रकार काफी समय बीत गया। ये दोनों निसंतान थे और अन्य ब्राह्मण जो थे, जो दुनिया को गुमराह किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्षा करते थे, क्योंकि गौरी शंकर की महिमा इस कारण से अधिक होगी थी कि ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और अन्य ब्राह्मण थे वो अपने रोजी रोटी के लिए ही दुनिया को गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर की आड़ में, श्राद्धों के चक्कर में। और गौरी शंकर ऐसा नहीं करते थे, जिस कारण से अधिकतर काशी के व्यक्ति उस गौरी शंकर ब्राह्मण से प्रभावित थे और उसकी कथा में अत्यधिक लोग जाया करते थे। अन्य ब्राह्मण ज़्यादा थे जो गुरुपद पर थे, तो वो ईर्षा करते थे कि इसकी तो घनी महिमा होगी और एक दिन ये हमारी सबकी रोजी रोटी में बाधा करेगा। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को था कि गौरी शंकर इस हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है, बाकी ब्राह्मण तो अपनी रोजी रोटी के लिए जुगाड़ जोड़ रहे हैं, ये कर दे वो कर दे, बस कथा वथा नहीं सुनाते। तो उन्होंने सोचा कि इस गौरी शंकर को मुसलमान बना देते हैं, अन्य जो ब्राह्मण गुरु हैं वो इसका विरोधी हैं ही, तो कोई भी आपत्ति नहीं आओगी। और ऐसा ही हुआ। मुसलमानों ने ज़बरदस्ती उनके घर पर पानी छिड़क दिया, जूठा पानी करके अपना जल, और उनके कपड़ों में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स। और आसपास के ब्राह्मण देख ही रहे थे। उन गुरु ब्राह्मणों ने, नकलियों ने आवाज़ लगा दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है
इसका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान नहीं करेगा गंगा घाट पर, और कोई से बात नहीं करेगा। अब एकदम पासा पलट गया, कोई नहीं जावे, ना कोई श्रोता जावे। शिव पुराण छीन ली उसके गर्ते, सारी उठा ले गए। अब उसके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई गौरी शंकर के सामने। अब उनका नाम बदल दिया मुसलमानों ने, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। इनको फिर शॉर्टकट में नीरू और नीमा कहने लगे। तो नीरू के सामने जब जीविका की समस्या आई तो इसने क्या किया, जुलाई का कार्य शुरू कर दिया। इसमें कोई ऐसी वस्तु खरीदनी नहीं थी, 4-5 डंडे गाड्डे और कपड़ा बुनना सीख लिया इसने। काफ़ी समय बीत गया, फिर भी ये ऐसे ही करता था, कपड़ा बुनता था। जो भी बनवाई का मिलता था उसको धन, कपड़ा बुनने की मेहनताना मिलता था। अपने परिवार के पोषण के लिए जो आवश्यक था वो रख के बाकी धर्म में लगाता था। ऐसा नेक व्यक्ति था। भले ही वो मुसलमान बन गया था, लेकिन भगवान शंकर की कसक उनके दोनों के दिल से समाप्त नहीं थी। और संतान नहीं थी, 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई थी। पहले तो 12-13 वर्ष की उम्र में शादी कर देते थे। अपने आत्माओं, इस काल ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है समाज की, जैसे किसी के संतान नहीं है, और वो तो अपना जैसे जैसे टाइम पास कर भी रहे हैं दोनों, लेकिन अन्य समाज के व्यक्ति आकर के उनको कभी ना कभी छेड़ जाते हैं, उनके जख्म को हरा कर ही देते हैं। कोई पड़ोसी आएगा या रिश्तेदार आ जाएगा कि संतान हुई नहीं, ओहो हे भगवान, एक बालक तो चाहिए था। तो इस तरह की बातें उनको वो पेंच होती रहती थी। फिर भी अब क्या करे, भगवान के आगे नहीं है तो नहीं। ऐसे ही अब वो क्या करते थे, जैसे गंगा में स्नान करना बंद कर दिया। गंगा घाट पे मुसलमानों को गंगा में हिंदू स्नान करने नहीं देते थे, तो वो क्या करता था, स्नान करने की आदत थी सुबह सुबह। गंगा का जल लहरों के द्वारा वर्षा के दिनों में जब बरकत चला करती गंगा और फ्लो होती थी फुल स्विम पे, तो गऊ घाटों पर से उछल के और एक बहुत बड़े गड्ढे को भर देती थी, जिसको लहर तारा नाम से जाना जाता था। उस सरोवर को, तालाब को लहर तारा तालाब कहा जाता था। वो था गंगा का जल ही, फिर वो भर जाता था, भरा रहता था। तो वहाँ स्नान करने के लिए वो दोनों जने जाते थे, पति पत्नी, सुबह सुबह उठ के। डेली का काम था, स्नान करके आते थे और फिर आके अपना धंधा करते थे। पुण्यात्माओं, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर, वो गगन मंडल से उतरे परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व, परमात्मा सतलोक से चलकर आए और एक कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हो गए। एक अष्टानंद नाम के ऋषि जी, जो रामानंद ऋषि जी, महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, काशी के अंदर समय आने पर कुछ आगे चलकर एक रामानंद नाम के एक ब्राह्मण
बड़े सुलझे हुए थे। उसने देखा कि काशी के अंदर अन्य पंडितों ने गदर मचा रखा है, सबको ऊत भूत की पूजा पर लगा रखा है। तो वो पुण्यात्मा वहाँ से चलकर आए, कहीं द्राविड़ देश से आए और यहाँ आकर के काशी बनारस में उसने अपना डेरा स्थापित किया गंगा के किनारे। और 1400 ऋषि बनाए अपने ज्ञान के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। उनमें से एक था अष्टानंद ऋषि। अष्टानंद जी सुबह सुबह उसी सरोवर पर स्नान करने जाते थे। स्नान करके वहाँ अपना आसन बिछाकर उस प्राकृतिक शांति का वो लाभ उठाते थे। जैसे उसके गुरुजी ने साधना बता रखी थी, वहाँ साधना किया करते थे। और प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वो अष्टानंद ऋषि जी ब्राह्मण वहाँ बैठे थे, साधना करने की चेष्टा कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज, एक गोला सा आया। अष्टानंद का ध्यान उस प्रकाश के गोले की तरफ गया। इतना तेज प्रकाश और अद्भुत प्रकाश था, अष्टानंद जी की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, यह चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो क्या देखा कि कोई बच्चा बालक दिखाई देता है, जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं। सूर्य को हमारी आंखें सहन नहीं कर पाती उसके प्रकाश को, फिर हम इधर उधर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। आंखें बंद करते हैं तो भी दिखता है, इधर उधर करते हैं तो भी उसका आकार दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद जी के उस आँखों के देखने से उस प्रकाश का जब आंखें बंद हुई तो वो बच्चा दिखाई दिया उसको, जिसका वो प्रकाश था। फिर परमात्मा ने वो सारा प्रकाश सिमट कर एक बच्चे का रूप धारण, यानी प्रकाश तो उस बच्चे रूपी परमात्मा का ही था, अपना प्रकाश समेट लिया और उस बच्चे रूप जो के तो जिस रूप में आ रहे थे कमल के फूल पर विराजमान हो गए। अष्टानंद जी देखा, आंखें खोल, क्योंकि अंधेरा था थोड़ा सा, तो उसने सोचा कि ये पता नहीं क्या बात है, आज मैंने क्या देखा, ये मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से इसका समाधान पूछूंगा कि ये मेरी कोई भ्रमणा है, मेरा कोई भ्रम है क्या, सच्चाई है। मैंने आज प्रकाश देखा और फिर एक बालक दिखा। मैं ऋषि रामानंद जी के पास जाकर के उनके शिष्य ने अपनी सारी आत्मबीती कथा सुनाई, आत्मकथा, और बताया गुरुदेव मैंने तो पहली बार ऐसा प्रकाश देखा। प्रकाश की तरफ जब देखा मेरी आंखें बंद होगी, नहीं देख सकी, और फिर आंखों के सामने ऐसा देखा जैसे कोई बालक नवजात शिशु हो। देखते ही देखते वो प्रकाश से एकदम सिमट गया, लहर तारा तालाब के दूसरे कोने पर। अब रामानंद जी ऋषि को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतारगण आते हैं तो उनके ऐसे लक्षण हुआ करते हैं, तारे से टूटते हैं ऊपर से, और वो कहीं किसी माँ के गर्भ में जाएगा और फिर यहाँ अपनी कोई लीला करने कोई ऊपर के लोक से कोई देव आया है। अब जैसा रामानंद जी को ज्ञान था, क्योंकि इनके भगवान तो माते जन्म लेते हैं, लेकिन ये उसको उसके विषय में के जाने जो सबका जनक है। अब वो आया है, उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे, वो भी जा रहे थे। अष्टानंद उठकर आ गए थे, नीरू नीमा जा रहे थे, और पहले दिन नीमा के कोई इंजेक्शन लगाएगी, उसकी रिश्तेदार आ रही थी, कोई रिलेटिव आया था, और वो आते ही पूछा करे आए संतान को ना, ये भगवान एक जातक तो चाहिए था,
एक बालक तो होना ही चाहिए था। सारी रात बतलाएंगी, ये इंजेक्शन लाएंगी। अब वो सारी रात विचलित थी, वह तो उठ कर चली गई दूसरे घर में किसी और के यहाँ, और नीमा ने सारी रात करवट ले ले काटी। और वही कसक उसका बरी हुई थी। दोनों स्नान करने जा रहे थे, रोती हुई चली जा रही थी और कह रही थी, हे भगवान, हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में हमारे लिए एक बालक की कमी होगी? हमें भी एक संतान दे देते, मेरा भी जगत में साझा हो जाता। और बुरी तरह रोने लगी ऐसे करके, जो फूट फूट कर रोए। अब नीरू कहने लगा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते, तू अपनी आंखें खराब ना करे। देख, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, ऊपर से तू रो रो के आंख खराब कर लेगी, अंधी हो जाएगी। मत शोक करया करे। ऐसे बातें करते कराते कुछ वह शांत हुई, उस तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश कर गया। और सुबह का जो अंधेरा होता है वो जल्दी छट जाया करे। थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश सा, उजलापन सा हुआ, उजाला सा होने लगा। नीमा जो कपड़ा बांध कर स्नान करके किया था, उसको धोने के लिए और पुणे सरोवर के तट पर पहुंची। उसका पति स्नान कर रहा था ऐसे ऐसे करके। जो ही वो निकट पहुंची तो चांदना सा हो गया था थोड़ा थोड़ा। उसने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा अपने पैर हिला रहे थे, बच्चे के रूप में लीला कर रही थी। नीमा ने सोचा कि इस पे कोई सर्प ना हो, मेरे पति ने ना डसले। उसने ध्यान से देखा, ध्यान से देखा तो क्या देखा कि एक बालक कमल के फूल पर। अपने पति से कहा कि देखियो जी, इस कमल के ऊपर बालक है, कृपा इसको उठाइयो उठाइयो, डूबेगा बालक, देखना छोटा सा बच्चा है। अब नीरू नहा रहा था, वो कहने लग गया, उसने सोचा तो कति मेंटल होली, अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लग गए। कहने लगा, नीमा मेरी बात मान जा, तू छोड़ दे इस बालक काली ने, तो मत सारे दिन इसको ऐसे ना कर, तेरी आंखें फूट जाएंगी। वो नहा भी रहा है, उसकी बात का उत्तर भी दे रहा है। तब नीमा ने कहा, देखना देखना कति सत, देखना ये बालक डूब गया। तो जिधर वो हाथ कर रही थी, नो देख के उसने देखा कि यह तो सचमुच कोई बात है। ऐसे जब देखा तो क्या देखा कि एक बालक कमल के फूल पर लेटा हुआ है। आओ देखा ना ताओ देखा, नो का नो कमल समेत तोड़ लिया, उठा लिया बालक को और दे दिया अपनी पत्नी को। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब जिस परमात्मा की खोज में ऋषियों ने शरीर नष्ट कर दिया, अपने गला दिए, दीमक चढ़ गई उनके शरीरों पर और उनको वो मिला नहीं। जिसकी खोज में प्राणी आज तक लगा हुआ है, और वो परमात्मा और जिस बहन के सीने से लगा हो, अब उसकी जो खुशी, उसके जो आनंद का एस्टीमेट लगाया नहीं जा सकता। जिस मालिक का नाम लेते हैं, रोम रोम करना जाते हैं, वो भगवान सारी सृष्टि का रचनहार एक माई के सीने से लगा है, एक बालक रूप में, और वो उससे प्यार कर रही है। कभी उसके मुंह को चूम रही है, कभी सीने से लगा रही है, और अपने भगवान शंकर के वो सौ शुक्र मना रही है, उसका धन्यवाद कर रही है।
अब पुण्यात्माओं, इन भगवानों के, इस विष्णु और शंकर जी के, राम और कृष्ण जी के 9 नंबर बनते रहे। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। ये परमात्मा वो खुद आए मालिक, और वो मान रहे हैं कि भगवान शंकर ने बालक दे दिया। वो शंकर के भी जनक, उनके पिता के भी जनक, वो खुद आए हुए और महिमा बन रही शंकर भगवान की कि उनके पुजारी थे। तो हम भी पहले जब इस मार्ग से परिचित नहीं थे, घर में कोई सुख होता था, हम जिस भगवान की, कृष्ण जी की, शंकर भगवान जी की, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे, तो हम ये सोचा करते इन भगवानों ने मौज मचा दी। अब पता चला ये कुछ नहीं कर सकते, ये ना कोई आपके भाग्य में बढ़ा सकते ना कम कर सकते, आपको एज इट इज देते हैं जैसा जिसका कर्म है, इतनी ड्यूटी है इनकी। अब पुण्यात्माओं, जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण को अपनी वाणी के माध्यम से पुनः वर्णित किया है, और वो वाणी, वो चौपाइयाँ जो तुलसीदास कृत रामायण की हिंदू समाज के अंदर वेल नोन है और विशेष प्रमाणित मानी जाती है। तो इसी प्रकार परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब जी ये लीला करते हैं। भगवान, ये वेदों में वर्णित है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो सारी सृष्टि का रचनार सर्व उत्पादक परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है, तत्व ज्ञान देता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, कवियों की तरह आचरण करता है। ये वेदों में लिखा, दिखाएंगे आपको समय आने पर, पहले भी बहुत बार दिखाया है। तो पुण्यात्माओं, अब आज तक हमने वेद सुने थे, हमने गीता जी तो पढ़ी थी, पर वेदों के दास ने तो दर्शन भी नहीं हुए थे जब तक यू मालिक का ज्ञान नाम प्राप्त नहीं हुआ। इसके भी कई वर्ष के बाद वेद देखे थे, और जो कबीर परमात्मा ने और उनसे परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो ज्ञान दे रखा था अपनी वाणी में, आज सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष सतलोक से चलकर आते हैं। जैसे एक लीला तो पूरे युग में एक ही करते हैं, जो शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहाँ से निसंतान उनके कोई परम भक्त होते हैं पहले के, वो उठा ले जाते हैं। तो वहाँ लीला में तरीके से बालक की तरह बड़े होते हैं, छोटी उम्र से ही वो ज्ञान प्रचार प्रारंभ कर देते हैं, और दूसरी प्रकार से वो यहाँ आते हैं, कहीं पर भी आकर प्रकट हो जाते हैं, साधु संत रूप बनाकर, ऋषि का रूप बनाकर, जैसे जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, विशेषकर कलयुग में जिंदा महात्मा के रूप में वो अधिक आए हैं। और किन किन महापुरुषों को मिले हैं उस जिंदा महात्मा के रूप में? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक दास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला सज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिले हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और मिलकर क्या करते हैं, जैसे गरीबदास जी को यहाँ मिले, फिर सतलोक लेकर गए। सतलोक के अंदर परमात्मा देखा, जो नीचे आया था वही भगवान ऊपर, जो साधु रूप में आया था वही बैठा अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में। तब गरीबदास जी को दृढ़ विश्वास हुआ कि ये बाबा जी जो नीचे आया था ये खुद भगवान है, कबीर साहब। फिर उनका ज्ञान योग खोल दिया। ज्ञान योग का अर्थ है दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, क्षमता होती है। जैसे तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी वो बहुत कम सतर की थी, और गरीबदास साहिब जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी उन्हें असंख्य योगों पहले की
सृष्टि की रचना, आने वाले भविष्य की कहानियाँ और इस दौरान जो जो जिसके साथ बीती वो सब वर्णित कर दी थी। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी कृत रामायण हमें मान्य है, इसी प्रकार समझ लो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा आंखों देखा हुआ परमात्मा का वो सब हाल और वो महिमा उनके द्वारा अमृतवाणी में लिखी। उनका ज्ञान योग खुल जाता है। ज्ञान योग खुलने के पश्चात व्यक्ति यहाँ बैठा पता नहीं जहाँ देखना चाहे वहाँ का चलचित्र की तरह सब पीछे बीता हुआ एज इट इज यथार्थ देख सकता है। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी ने वो देखा और परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया। वो सारा मिला करके किस प्रकार वर्णन किया वो सुनाते हैं उनकी अमृतवाणी में। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, 52 चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नवाए। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं अनंत कोट ब्रह्मांड में ये बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ जो काल के बंधनों से छुड़वाता है। काल ने हमारे को कर्मों के बंधन में बांध रखा है और इन कर्मों के बंधन से कबीर परमात्मा ही हमें छुड़वा सकता है, इसलिए वो बंदी छोड़ कहाता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सवर ज्योति रित धामासी। वो परमात्मा कबीर पापों का नाश करने वाला है, बंदी छोड़ है, बंधनों का शत्रु है, वो सतलोक में रहता है। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो जननी जने नमाए। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास साहिब जी कहते हैं एक दास बन के उतरे वो भगवान, कबीर दास का है। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माय, किस लिए? जीव उदाहरण जगत गुरु, यानी सबको सच्चा ज्ञान देने वाले। और गरीबदास जी कहते हैं बार बार बलिहारी जाऊं। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे। कितना स्पष्ट वर्णन किया है कि काशी के अंदर आए परमात्मा और ऊपर के न्यो उतरे। मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदार। मोमिन माने उस मुसलमान जुलाहे को। कोटि किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने। परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत। जगर मगर काया करे जैसे दमके पदम अनंत। कि जब नीरू ने नीमा को बालक थमा दिया, अब जैसे प्यासे को जल मिल जा तो इतना पिया करे मुंह तटावे कोई ना। तो ऐसी स्थिति में नीमा उस बालक न पाके कहते हैं गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत। और जगर मगर काया करे जानु जैसे दमक पदम अनंत। परमात्मा का इतना अलौकिक बॉडी था। उस परमात्मा कबीर जी का शरीर ऐसनाविरम शुक्रम कायम, नाड़ी तंत्र से बना हुआ नहीं था उस मालिक का शरीर।
उसको विधेय भी कहते हैं। जो हमारे जैसी देह नहीं हो, ये तो हमारी तो देह है, उसकी इससे हटकर जो देह है वो विधेयी थे। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे। अब यहाँ क्या है, नीरू ने सोचा, उधर से नीमा तो मस्त थी बच्चे को पाके, जैसे भूखे ने भोजन मिल जा, कंगले ने मिल जा धन, निर्धन को धन मिल जावे, और भूखे को रोटी प्यासे को जल मिल जाए। इतनी खुशी उमंग में को सो शुक्र मना रही अपने शंकर भगवान की। अब नीरू के मन में एक बात खटक गई कि हे भगवान, यदि हम इस बालक ने घर ले चलेंगे, काशी के लोग पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, लोग विश्वास नहीं करेंगे और हमें झूठा बतावेंगे, बच्चे को भी छीन लेंगे, राजा प्रजा को भड़का के हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे और हमसे पूछेंगे सच्ची बताओ इसकी किसका चुरा कर लाए हो, और हमें नगरी से भी निकाल दिया जाएगा। अब नीरू अपने डर से इतने विचार लगा गया और नीमा से कहा, नीमा इस बालक ने यहीं छोड़ दे, इसमें हमारी खैर है, इसी में सेफ्टी है। और उसको सारी बात से परिचित करा दिया कि ऐसे ऐसे बन सकता अपने साथ। अब नीमा कहने लगी, मेरे ऊपर ना जाने इस बालक ने के जादू कर दिया, मैं छोड़ नहीं सकती, प्राण त्याग सकती हूँ। अब नीरू ने कहा कि तू आगा पीछा कुछ नहीं देखती, तेने तो एक जिद पकड़नी आ गई है और मेरी एक नहीं मानती, तो इस बालक ने यही रख दे, ना तेरे मैं दो मारूंगा। यानी अपने जीवन में अपनी पत्नी की तरफ उसने पहली बार हाथ किया था थप्पड़ मारने के लिए, नहीं तो उसकी प्रत्येक बात को स्वीकार किया करता था, ये जान करके इसका संतान नहीं है, इसकी आत्मा दुखी ना हो जाए, जो वह कहती वही कर देता था। तो कहने लगा कि तू मेरी इस जो है ना नम्रता का तूने घना नाजायज फायदा उठा लिया और तू कुछ नहीं देखती, कुछ तो सोच ले, जो बालक भी छिन जाएगा और घर छूटेगा। नीमा बोली, मुझे चाहे देश निकाला दे, इस बालक ने नहीं छोड़ूंगी, चाहे मार दो मुझे कोई। ये सोचकर उसने सोचा यह बड़ी अठी होगी, ऐसे हाथ किया था। परमात्मा बोले वो बालक के, नीरू चिंता ना करे, मुझे घर ले चल, कोई दिक्कत नहीं आओगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। वो डर गया कि छोटा सा बालक बोला कि दे कोई जंतर मंत्र कोई और भूत प्रेत ना हो यो। आगे आगे हो लिया कान बोझ कर कती, बिल्कुल चुपचाप घर ले आए। अब इतना सुंदर बालक, हाय हाय, वो तो छवि न्यारी थी दाता की। अब जो भी देखे ठग्या सा रह जावा कि इतना सुंदर बालक कित पाया। अब वो और तो बात पूछना भूल गए और जो को परमात्मा की लीला थी। कहते हैं काशी के लोग नो गीत गातियाँ वो लड़कियाँ औरतें देख कर आवांगे, जो को ऐसा बढ़िया ऐसा सुंदर बालक पाया है उन्हें, ऐसा सुंदर बालक मिला है नीरू के। अब वहाँ कैसा चिंतन किया गरीबदास साहब जी ने। काशी उमटी गुल भया, शोर हो गया काशी के अंदर, उमड़ का ही सारी काशी। मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे कुबेर। अब अपने अपने विचारों से आइडिया लगाते हैं सभी उस परमात्मा की छवि को देखकर बालक की। कोई कहे तो इंद्र है, कोई कहे धन का देवता कुबेर रूप, छोटा रूप बना का आ गया, उसने जन्म लिया है, जैसी उनकी बुद्धि काम करे थी। कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई कहे छल ईश्वर नाही, कोई किन्नर कहलाए,
कोई कहे गण ईस का जो जो मात रिसाए। खलक मुलक देखण गया वहाँ राजा प्रजारीत, जम्बूदीप जिहान में ये उतरे शब्द अतीत। जम्बूदीप, जम्बूदीप कहते हैं भारतवर्ष को, कहते इस जम्बूदीप जिहान में ये उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यो देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश, पार ब्रह्म है। अब कहते हैं दुनिया तन्यों का कोई देवता उतर रहा है नीचे, देवता कहते हैं कि नहीं, ये तो कोई भगवान आया है, कौन से लोक से ये हम भी नहीं जानते। अपनात्मा काजी आए कुरान ले, दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुर्या धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, अरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। परमात्मा का नाम रखने के लिए अब काजी आगे नाम कैसे नामांकन करते हैं। कुरान शरीफ एक पवित्र पुस्तक है मुसलमान धर्म की, जैसे अपने हिंदुओं की गीता है। उसको क्या करते हैं, अपना कोई मंत्र सा पढ़ के और उसको ऐसे खोलते हैं, खोलते हैं। जब पहला अक्षर जो भी होता है उसी अक्षर के ऊपर वो नाम रख देते हैं। उन्होंने जो ही वो कुरान शरीफ खोला तो उसके अंदर कबीर शब्द मिला उनको, कबीर, कबीर पूरा। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ होता है बड़ा, वो कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं मुसलमान धर्म में। तो उनके काजिया के मन में ये दोष आ गया कि एक जुलाहे के बेटे का नाम कबीर रखना अच्छा नहीं लगता, और देखने लग गए न्यू। दूसरी जगह दोबारा फिर खोली हुआ कुरान, उसमें क्या पाया कि पूरे पृष्ठ पे केवल कबीर 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 लिख रखा उनकी है उस लैंग्वेज में, दूसरा अक्षर नहीं था। उन्होंने फिर पलट के देखा इधर उधर, पूरी कुरान में कबीर के अतिरिक्त, कबीरन के अतिरिक्त कोई शब्द नहीं, कबीरन खबीरा जैसे बोलते हैं। और परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर ही रहेगा, तो कुछ भी कर ले। अब वो काजी डर गए, छोटा बालक बोल रहा है, और जा तेरे खे देसी भाई कबीर धर दो इसका नाम। वो तो जो नाम लेकर आते हैं अपना वही चलेगा उसका, उसने कौन बदल दे सारे सृष्टि के रचनार वो। अब क्या हुआ, 25 दिन के हो गए परमात्मा, 25 दिन के हो गए, ना अन्न खावें ना जल पीवें। अब नीमा और नीरू दोनों चिंतित, विशेषकर नीमा घनी चिंतित होगी। अब उसने ये फैसला कर लिया कि हे भगवान ये बालक ना खाता ना कुछ पीता और ये मरेगा ही, ये तो मृत्यु होगी इसमें तो अंडरस्टूड है। जो बालक खावा न पीवे 25 दिन हो गए। तो नीमा ने फाइनल फैसला कर लिया कि जय यू बालक मर गया तो गेल फांसी खाऊंगी, गेल मरूंगी, आत्महत्या करूंगी। कति हृदय से सोच ली थी उसने कि जिया नहीं जागा, इतना मोह हो गया इस बालक में। तब रो रही है कि हे भगवान शंकर, या तो यू बालक नहीं देना था, हृदय करीब ले रहे हो, मुझ दासी की किस्मत में यू के लिख रखा भगवान आपने। इतना कह के और लगी बुरी तरह रोने। परमात्मा ने देखा बुढ़िया मरेगी, रो के कबीर साहब ने प्रेरणा करी, इसके हाथ में रिमोट, पूरे ब्रह्मांड चलाने वाले वो बैठे वहाँ पालने में। तो शंकर भगवान जी के कान खड़े हुए शिवलोक में कि तुझे याद करके कौन रो रहा है। ना तो दुनिया ना रो है, किसी खातिर ना आए हुए,
वो तो कारण मालिक का था। शंकर भगवान एक साधु रूप बना के और वहां आके खड़े हो गए, नुआते दिखे दूर तय। शंकर भगवान ने पूछा माई क्यों रो रही है? नीमा कहने लगी महाराज जी मेरी बात ने मत सुनो, मेरे दुख ने तुम भी दुखी हो जाओगे। फिर भी कहा माई रोती रोती बोल रही है। फिर भी शंकर भगवान जी ने कहा कि माई यूं कहते हैं अपने दुख ने दूसरे ताई बता दे कुछ हल्का हो जाता है। बता तो श्री, हो सकता हमारे सत्र का हो तो हम करेंगे। तो उसने फिर सारी कहानी बता दी कि पहले तो हमारा संतान नहीं थी। एक दिन हम स्नान करने के लिए तालाब की ओर प्रतिदिन की तरह जा रहे थे। उस दिन मैंने अपने भगवान शंकर को विशेष याद कराया था और मेरे भगवान ने यो बालक दिया एक कमल के फूल पे। महाराज अब ये कुछ खाता पीता को नहीं, मैं नो रोऊं सू यूं मरेगा और साथ मरूंगी, मैं नहीं जी सकती। तो भगवान शंकर ने कहा कि माई दिखाना तेरे पुत्र को। वो लाई ठाके परमात्मा ने हाथों में और सोचा कि अपने बेटे ने इस महात्मा के चरणों में डाल दो, इसके जीवन दान दे देगा यो। अब जो न्यू का न्यू नीचे को डालना चाहा, परमात्मा आकाश में उड़ गए। भगवान शंकर जी के सिर के लेवल में सतर में जमीन से 6-7 फुट ऊपर और अपने आप निराधार स्थिर हो गए। अब माई ने सोची यो बाबा जी वे करामात है या इसके चमत्कार हैं या लीला शक्ति है, मेरे बालक को आकाश में उड़ा दिया। और वो सारी सृष्टि के रचने वाले जिसने सब ब्रह्मांड रोक रखे, वो दाता अपने आप गया। भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किया, भगवान शंकर के हाथों में आगे मालिक वो बालक। जब कबीर साहब वो नवजात शिशु 25 दिन का बालक कहने लगा कि शंकर महाराज जी इस माई ने कह दो एक कुंवारी गाय ले आवे और कुंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं। तब और एक कुमार कहते हैं कोरा मटका मंगवा दिए और वो गाय दूध देगी, आप उस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख दियो महाराज जी। अब शंकर भगवान ने कहा उस नीमा से कि माई यू तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, तो निश्चिंत रहे। तो नीमा कहने लगी महाराज जी ये सूखी सांत्वना से मेरा दिल ना डटे, ये दूध नहीं पी लेगा इतना, मेरी तो टेंशन मिटे नहीं। तब शंकर भगवान ने कहा कि माई एक तेरा पति कहा, उसने बोला एक गाय ले आओ, एक कुंवारी गाय लाओ बछिया जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो, 1-1.5 वर्ष की, 1.5-2 वर्ष की, यानी कुंवारी। नीमा ने अपने पति नीरू को आवाज लगाई, वो भी आ गया और सारी बात बताई। नीरू जाके एक बछिया ले आया। शंकर भगवान ने महात्मा रूप में खड़े थे, उसका थपकी मारी, वो सतन लंबे लंबे हो गए और दूध की धार चल पड़ी। पात्र नीचे रख दिया, जो कुमार के लाए थे धोया मांझा। जब वो भर गया वो मटका, अपने आप दूध बंद हो गया। तब कबीर साहब ने दूध पिया। इस प्रकार प्रतिदिन वो कुंवारी गाय दूध देती थी, परमात्मा दूध पान किया करते थे। अपने आत्माओं, ये अपने जो पुराने इतिहास है इनसे हमें भगवान पहचानने में आसानी होगी। पूरा विश्व अपने वेदों को श्रेष्ठ मानता है, उत्तम मानता है, सत्य मानता है। एक आधा शरफरा तो दूसरी बात है, जो कुछ भी बकवास करते जिन्हें ज्ञान न नहीं। और विशेषकर हिंदू समाज में तो यूँ घर कर ही रहा है कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सही है, सत्य है, भगवान की विशेष जानकारी है, सत्य जानकारी है। अब देखो ये लीला जो दास बता रहा है ये गरीबदास जी ने बताई। हमने गरीबदास जी के ग्रंथ में पढ़ा और वो परमात्मा से परिचित हुए थे गरीबदास जी।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, उन्होंने फिर लिखा। और फिर कबीर सागर में जो कबीर परमेश्वर जी ने अपना प्रगट होने का जो सारा विवरण दिया था, धर्मदास जी को बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने वो लिपिबद्ध किया था, जो कबीर सागर नाम से वो परमात्मा की महिमा की वाणी प्रसिद्ध है, कबीर सागर नाम से। अब ये तो गरीबदास जी ने बताया, क्या बताया है? दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पालन झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। अब क्या करें गरीबदास साहिब जी, ना दूध पीवे थे ना अन्न खावे थे, और शरीर ऐसे विकसित हो रहा था जैसे कमल का फूल। कमल के फूल में एक विशेष खासियत दी है परमात्मा ने, विशेषता दी है। कितना पानी चढ़ जा, जैसे सरोवर में वर्षा में पानी भरने लगता है, तो कमल का फूल उसके साथ साथ ऊपर उठता चला जाता है। चाहे 20 फुट पानी भर जाओ तो 20 फुट कमल का फूल ऊपर पाओगा, पूरी डंठल बढ़ती चली जाएगी इसकी। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अन्न खावे ना दूध पीवे हैं, और ना पालने झूलंत, पालने में लुटावत, पालने में भी 6 इंच ऊपर, पालने से ऊपर रहे मालिक, उस पालने के अंदर 6 इंच ऊपर, ऐसे इतनी शक्ति थी दाता में। और कहते हैं अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंते, कमल की तरह विकसित हुआ शरीर मालिक का। फिर कहते हैं शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे, फिर लिया ईस को गोदे। गोदी में ले लिया परमात्मा को, कबीर जी को। नजर नजर में मिल गई, किया ईस परिणाम। शिव जी ने प्रणाम किया उस परम पिता को, एक परम शक्ति जानकर। ये तो महापुरुष है, इनकी आत्मा बता देती है ये कौन है, कैसी शक्ति युक्त है। कहते नजर नजर में मिल गई, गोदी में ले रखा था जो परमात्मा को शंकर भगवान जी ने। नजर नजर से मिल गई, किया ईस परिणाम। धन मो मन धन पूर्णा, या धन नगरी निकाम। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, हाल्या मो मन एक धैन, एक धेनु। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अपने आत्मा, ये तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि परमात्मा कबीर जी ने बिना ब्याही गाय का, यानी कुंवारी गाय का दूध पिया। अब यही कबीर सागर जो 600 वर्ष पहले, लगभग 550 वर्ष पहले आंखों देखा हाल और परमात्मा से हुई वार्ता आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिख रखा। अब वो एक झलक वो दिखाते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं वेद। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान पहचान लेंगे जब हमारी आत्मा ये मान लेगी सचमुच कबीर इज गॉड। वो तो है ही है। हम कद स्वीकार करेंगे, हमारी या बच्चे वाली बुद्धि कब समाप्त होगी? उस ज्ञान से होगी, इन प्रमाणों से होगी। तो उस दिन हमारा हृदय पक्का मान जाएगा कबीर इज गॉड। और जिस दिन आपका याद रचेगी कबीर परमात्मा है, फिर तो वारे नारे हो जाएंगे, आप क्या पूछो मत।